देखे दोस्तों ये चमत्कार इतना बड़ा पत्थर और जो आप देखो ना और ये देखो मेरी उंगली से हे भगवान और ये साक्षात दर्शन सौड़। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पे गंगू रमोला की गाय भैंस और बकरियां चरती थी। तो इन तपड़ों में यहाँ उसका राज था अपना, राजा गंगू रमोला। द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण हिमालय में जो है पांडवों के साथ हिमालय में आए। भगवान कृष्ण की नज़र यहाँ पर पड़ी। इस रमणीक द्वीप में भगवान नागराजा की भगवान कृष्ण की नज़र जब यहाँ पर पड़ी तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में इस सेमुख्य के इस रमणीक द्वीप में आए। उस समय द्वापर युग में गंगू रमोला सेमुख्य जो है बहुत क्रूर शासक और निर्दयी शासक था। उसकी यहाँ पर छान थी, उसका पड़ाव था, राजा का जैसा पड़ाव होता। उनकी गाय थी, भैंसें थी, बकरियां थी, यहाँ पर जो है विचरण। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। मैं खिलाफ सिंह सणकोटी, यूट्यूब चैनल नागनी माता सणकोट। और दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद मेरी वीडियो आ रही है आज, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसके लिए क्षमा का आभारी हूँ। तो आज की वीडियो में ले चलता हूँ मैं आपको सेम नागराजा दर्शन, वहाँ का इतिहास, गंगू रमोला सिधवा विधवा और गंगू रमोला परिवार की कहानी, किस प्रकार से यमुना तट से नाग लोगों का हमारे गढ़वाल में आगमन हुआ, पूरा इतिहास वहाँ, और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव का कैसा आगमन हुआ हमारे गढ़वाल में, वहाँ का इतिहास वहाँ के पुरोहित द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वहाँ पर बहुत ये प्रकटा सेम है, इसको पांचवा धाम भी माना जाता है और 6 सेम गुप्त हैं। तो सेम नागराजा के दरबार में आज आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और ये 6 सेम गुप्त हैं। तो ये प्रकटा सेम है। यहाँ पे सतरंजी सौड़ भी है, तलबला सेन है और डुगडुग। यहाँ पे एक चमत्कारिक पत्थर है जो कि हाथ से नहीं हिलता, सिर्फ उंगली लगाने से हिल जाता है। तो आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पूरा यहाँ का इतिहास और यहाँ के बारे में और उत्तराखंड के हमारे गढ़वाल के प्राकृतिक सौंदर्य का भी आप आनंद लें। वीडियो में बने रहें। प्रस्तुत है आपके सामने वीडियो। सेम नागराजा दर्शन के लिए हम सबसे पहले एकत्रित हुए अपने यक्षेश्वर मंदिर नवादा वैभव विहार में, और वहाँ पे हमारी बस लगी हुई थी। तो यहाँ से हम यात्रा को चलने के लिए तैयार हुए। तो खूब सारे लोग, पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी, जो कि सभी लोग सेम नागराजा दर्शन के लिए जा रहे थे। तो ये हमारी बुक बस थी। तो इसमें हम बैठे और सभी लोग प्रसन्नचित मुद्रा में यहाँ पर
सवेरे हम जल्दी निकल चुके थे यात्रा पे, तो घर से नाश्ता नहीं किया था और अभी 12 बज चुके हैं। तो हम पैक लंच साथ में लाए थे, तो यहाँ पे सभी लोग अपना अपना पैक लंच कर रहे हैं और खूब सारे आइटम बना के लाए हैं। हम पहाड़ों के इन पेड़ों की घनी छाँव में बैठे हुए हैं दीन गांव के पास सामने, और ये मनमोहन सर का गांव है। और यहाँ पर हम अपने मस्त बने हुए नाश्ते का पैक लंच का एंजॉय ले रहे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको सेमनाग राजा का इतिहास और दर्शन कराऊंगा। अब बहुत जल्दी हम वहां पहुंचने वाले हैं और ये दीन गांव का प्राकृतिक सौंदर्य है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर गांव है और गेहूं से लदे हुए खेत और हरे बड़े भींगमल और खड़ी के पेड़ों से और बांज और बुरांस के नए मोयार के साथ इन पेड़ों का आप आनंद लें, इस प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद लें। आप यहाँ यात्रा करोगे तो आपको ये सौंदर्य यहाँ दिखने को मिलेगा। इसीलिए तो गढ़वाल को स्वर्ग कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है, देवों की धरती है यहाँ। तो इतने सुंदर जगह पे ही स्वर्ग देवी देवताओं का वास हो सकता है। यहाँ साक्षात देवी देवता निवास करते हैं। और ये अखरोट के पेड़ और खरी के पेड़, हरे भरे आजकल लदे हुए पेड़, और गेहूं की कटाई शुरू हो रखी है यहाँ गढ़वाल में। और मौसम भी कुछ अपने खुश मिजाज के साथ। और ये हमारी यात्रा आगे बढ़ते हुए, तो वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मणभागी सौड़, और हमारी यात्रा जो कि हम बस में कर रहे थे उसका यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ से हमारा पैदल मार्ग शुरू हो गया। तो सेम मुखेम नागराज तीर्थ टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर तहसील में स्थित भागीरथी की सहायक नदी जलकुरु की स्रोत घाटी में लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई में सघन वनों में स्थित है। सेम नागराजा यात्रा का प्रथम पड़ाव एक समतल मैदान है जहां का नाम मणभागी सौर है, और यहां हम मोटर वाहन से जा सकते हैं इस जगह से मणभागी सौड़, और यहां से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। और यहां पर फूल प्रसाद और भेंट का सामान मिलता है। और यहाँ पर गढ़वाल निगम का यात्री विश्राम गृह भी है और धर्मशाला भी है रुकने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा हेलीपैड भी बनाया गया है। तो काफ़ी समतल है। और यहाँ का नाम है तलबला सेम, तलबला सेम के नाम से भी जाना जाता है। और ये अब हम यहाँ से घुड़सवारी का भी आप आनंद ले सकते हैं और पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये और इस स्थान पर गंगूरमोला की प्रतिमा और पुराना नागराजा का, सेम नागराजा का यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है मंदिर के लिए। वेट ज्यादा है तो उतने खबर करना है। दोस्तों, ये और घुड़सवारी भी कर दी यहाँ से ऊंचाई होने की वजह से। और हमने यहाँ पे घुड़सवारी का भी आनंद लिया। और ये देखिए, आज बोलो एक दो बहरावन एक मुख्य, आज बोलो पहले कृष्ण भगवान। अच्छा, पहली अखमुरन। ओ, अब यज्ञ में एक भी शुरू है। जय हो माता। जय सही मुखेम नागराजा। और दोस्तों, हमारी यात्रा यहाँ से हम प्रारंभ हो चुकी है और हम जा रहे हैं सेम नागराजा के दर्शन के लिए। तो जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो मेरी वीडियो के माध्यम से देखें यहाँ का व्यू नज़ारा, सेम नागराजा के दर्शन। और ये आपको मैं घंटी की आवाज़ सुना देता हूँ। जय हो। और काफ़ी ठंडा, काफ़ी बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का। आज बादल लगे हुए हैं, बारिश आने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखा है यहाँ। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं फाइनली और मुख्य द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं मेरे साथी मनमोहन सर जी हैं मेरे साथ।
और ये उनका भी लुकअप देखिए और कुछ इस तरीके से जय हो। ये भी निकाला था। ये देखिए दोस्तों, ये बांज की दूसरी प्रजाति त्यूज। तुम क्या आजकल बढ़िया सब पोवाना रखा है, जो गढ़वाली भाषा में पोवाण बोलते हैं इसको। और मोयार का सीजन आ रखा है, तो गढ़वाल के इन हसीन वादियों का आप आनंद लीजिए। ये देखिए, ये त्यूज के पूरे त्यूज के पेड़ हैं। मेरे गांव में भी ये बहुत होते हैं। फूलों का पेड़, ये देखिए सब हरा भरा जंगल। और ये किलमोड़ी का पेड़ छोटे छोटे लग रहे इस पे। ये देखो, ये तो ये देखो मेरी चाची घोड़े में बैठ गई। और ये देखो दादा बाय कर दे इनको। वो देखने भी लग गई। और ये यहाँ पे भी शाम का है। यहाँ पर है भैरव बाबा में लगे जो कि भगवान यहाँ जी के का। क्षेत्रपाल हैं, उनका स्थान है। और यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, तो यहाँ और ये यहाँ आके यहाँ भैरव पे बाबा भी का पूजा स्थान करनी है। बहुत यहाँ पे जरूरी पूजा हो होती रही है। लोगों की। ये देखो, इन्होंने भैंस रखे हुए, दीदी ने 4 भैंस। और ये है खोरू, इसको खोरू बोलते हैं ना, खोरू। और ये बांज का तीसरा रूप है। और ये बुरांस की लकड़ी और त्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में आने के लिए। छी तुम अरे कनौर नहीं सुन रही शायद। रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग बेटे नया हम भी तक आ गए चमोलिया। कोई चमोलिया, कोई रुद्रप्रयाग, कोई टीरी, देहरादून बेटे नया कर दिया। रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक के लोग आए हुए, जखोली ब्लॉक से आए हुए पूरे ताई लोग। तो ये मुखिम के भी मिल गए हमें, ये लोग यात्री लोग नागराजा दर्शन से आए। वही तो काका दीदी यकी का। और हमेशा उन वाला हर महीना नहीं, खूब कृपा तुम लोगों पर हैं। अच्छा चलो, यही गया तुम टाइम पर। आज के आगे आज है क्या पूजा है क्या की? अच्छा, पूजा खेते होना होला। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। और ये हमारी टीम यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखो इनका थक के बुरा हाल। और ये कोई वीडियो बनाने में मस्त है। और मुखीम गांव का ये व्यू चारों तरफ देखिए, जंगलों से घिरा हुआ। एक चीज तो देखने के लिए पड़ता ही है, भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने जो है बहुत बड़े स्थान चुने अपने लिए। तो ये भी देखिए बद्रीनाथ का स्थान, जो कि पहले शिव जी के पास था और यहाँ जो है नागराजा के पास था, तो यहाँ भी ले लिया। और मुखेम घाटी पहुँच चुके हम। और ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का, घने जंगल, पहाड़ियाँ। और ये देखो दोस्तों, ये है किलमोड़ी। और इन पे किलमोड़ी एक इसका वैज्ञानिक नाम अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से देखो झकझोर हुआ। और ये पूरे हैं किलमोड़ी। और ये शुगर की दवाई, इसकी जड़ें शुगर का काम और बीपी की दवाई बनती है इससे। और चीड़ का नया नमूना ये देखिए, चीड़ का और ये चीड़ के पेड़ जो है बीज से लदे हुए। यहाँ बांस, बुरांस, खोरू, त्यूंज इस बार अप्रैल तक, मई के महीने तक भी बुरांस रखा है। ये देखिए, तो ये देखिए कलयुग का प्रभाव। जबकि जनवरी, इस बार तो जनवरी में फूल गया था और आज कितनी 4 मई हो गई, अभी तक बुरांस है पेड़ों पर। ये खोरू के पेड़ पर बना हुआ बिल्कुल आर पार। संकटम देव विघ्नतश्च न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशि बंचंदनम प्रसन्नं वंदनम ध्यायति विघ्नोपशान्ते। हरि ओम
भूषितम अप्सरवंतो ते भूता भूतचिता सर्वभूतन कर्तारस्तो नशंतो शिवाज्ञा प्रमांत भूतानि पिचासो सर्वदिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कार्य समारवे निकृत बक्कम अभियानम पायसाम चातर्करा नाना नैवेद्यम विष्णुवाय प्रकृताम खंडनम चंदनम दिव्या गंगा के गंगूतमा आग्नेशम देवानम विष्णुवाय नमो समस्त भूतानि नामुदि भूते अनेक रूपाय विष्णुवाय श्रुत्वा धर्मानि शेषेण पावनं च सर्वशायुधिष्ठं तानिरेकं पुनरेकं वासदा किमेकं देवतं लोके किमेकं प्राणं निष्ठुवन्तं कमर्दन्तं प्राप्रा मानवा शुभं को धर्मा सर्वधर्माणां भवतो ब्रह्मोविता के जन्म चेतन संसार वंदनात् जगत गुरुमं देवमनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाथ सत्यनाम भक्ति जमर्पदा ओम शिशिरनागाय नमो विशिरनागाय नमो झुंडीनागाय नमो तक्षकनागाय नमो कालीनागाय नमो शेषनागाय नमो वासुकी नागाय नमो नमः। अब मैं आ जाता हूँ आगचा भगवती देवी आगचा भगवती देवी स्थाने जात्वा यावत् त्वां पूजा करिष्यामि तावत् त्वां शत्रुवा विष्णुभक्तं अभियानम पायसां च शर्करा नाना नैवेद्यं विष्णुवाय प्रकृतां खंडनं चंदनं दिव्या गंडागे गंगूतमा आग्रे सर्वदेवानां नैवेद्यं समर्पयामि नमः। जैन दीदी तो पैसा भेजा जैन दीदी तो पैसा भेजा ते भूता भूतचिता सर्वभूतन कर्तारस्तु नश्यन्तो शिवाज्ञा प्रमाण भूतानि सर्वेषां विरोधेन यज्ञकार समारवे नमो कमलनाभाय नमो दर्शाय नमो देवम वासुदेवम नमो। अच्छा अब नाम ना कर अरे भाई जानू तेल अकल दो नाम ना का एक सब रखा तमचा शर्करा नाना नैवेद्यम विष्णुवाय प्रकृताम हे नागराजा रिद्धि सिद्धि करी शांति करी संतोष करी जय वृद्धि करी दुख दरिद्र दूर करी मनोकामना पूर्ण करी जीवास्थायी लोग आयों की रिद्धि सिद्धि करी और घर परिवार में शांति और संतोष करी भगवान जय हो द्वारकाधीश नागराज। वो शीलाची भाई नमो कमलनाभाय नमो देवं वासुदेवं नमस्तुते कृष्णा कृष्णा गीता करे निर्वता देवस्या पांचजन्यम नमस्ते आगचा भगवती देवी अस्ताने चात्रो वा यावत्वां पूजा करिष्यामि तावत्वां सत्रो वा भूषितम् अप्सरवन्तु ते भूता भूतचिता सर्वभूतन कर्तारस्तु नशंतो शिवाज्ञा हरि ओम। आपका आज का पावन इतिहास, यहाँ का पावन इतिहास जो है पंडित जी लक्ष्मी प्रसाद रावत जी हाँ के मुख से सुनिए। हाँ नमस्कार साहब। नमस्ते। आज देहरादून की पावन धरती में आप सभी लोगों का श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। आज आप यहाँ पर आए हैं, भगवान नाग जय की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो यहाँ पर जो सेम नागराजा का जो महत्व और उसके बारे में उसका इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गंगोरमोला द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण हिमालय में जो है पांडवों के साथ हिमालय में आए। भगवान कृष्ण की नज़र यहाँ पर पड़ी। इस रमणीक द्वीप में भगवान नागराजा की वो भगवान कृष्ण की नज़र जब यहाँ पर पड़ी तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में इस सेम मुख्य के इस रमणीक द्वीप में आए। उस समय द्वापर युग में गंगुरमोला से मुखोला जो है बहुत क्रूर शासक और निर्दयी शासक था। उसकी यहाँ पर छान थी, उसका पड़ाव था, राजाओं का जैसा पड़ाव होता। उनकी गाय थी, भैंसें थी, बकरियां थी, यहाँ पर जो है विचरण करती थी। सारे जंगलों में उनके नौकर चाकर रहते थे। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे जगह मांगी, हे गंगुरमोला मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर जगह रहने के लिए दे दे। लेकिन गंगुरमोला ने भगवान कृष्ण को जगह देने से इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण को बहुत कोशिश के बाद भी जो है गंगुरमोला ने जब भगवान को जगह नहीं दी तो भगवान ने उसे श्राप दे दिया। उसके गाय भैंस बकरियां भेड़ बकरियां सारे नौकर चाकर जो है सब जो है पत्थर बन। अब गंगुरमोला जो है बहुत परेशान हो गया कि मेरे नौकर चाकर कहाँ चले गए, मेरा जो है कारोबार जो है सब ठप हो गया, सारा प्रजा में हाहाकार हो गया, भुखमरी हो गई। इस तरह से जब गंगुरमोला बहुत परेशान हो गया तो उनकी पत्नी मैनावती, उनकी पत्नी का नाम था, बहुत श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
तो उन्होंने भगवान को पुकारा कि भगवान हमारा तो सारा नुकसान हो गया, ये और तो भगवान ने स्पष्ट रूप से गंगुरमोला को भगवान कृष्ण जो है उसको दर्शन दिए, और कृष्ण को दर्शन देने पर भगवान से उन्होंने विनती करी, भगवान आप यहाँ पर रहो, इस स्थान में आप रहो, मैं आपके सेवक के रूप में जो हूँ यहाँ पर रहूंगा। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने इस शिला में बैठकर, इधर इस शिला में बैठकर, इस नागशिला में बैठकर जो है उस गंगुरमोला को दर्शन दिए, और गंगुरमोला ने इसके चारों तरफ से छोटा सा मंदिर, उस समय छोटा सा मंदिर था, उस समय मंदिर उन्होंने बनाया, और भगवान ने कहा, कृष्ण और बलराम ने जो है उसको स्पष्ट रूप से दर्शन दिए और कहा कि मैं ये मेरी आत्मा है, इस शिला ही मेरी आत्मा है, मेरा ये प्रतीक है, मैं इस शिला के मेरा हृदय है, मैं इसी में विराजमान रहूंगा। और इस शिला के चारों तरफ जो है उस गंगुरमोला ने जो है मंदिर बनाया, और गंगुरमोला ने भगवान से विनती करी कि भगवान मुझे भी अपनी शरण में रखो। तो इधर भगवान कृष्ण का मंदिर है, और उधर जो है गंगुरमोला के बच्चे परिवार से सिद्धवा विधवा मैनावती उनका परिवार है, और सेवक के रूप में जो है भगवान ने उन्हें शरण दी, और गंगुरमोला भी जो है आज यहाँ पर जो है भगवान के रूप में माना जाता है। गंगुरमोला की कोई औलाद नहीं थी, गंगुरमोला बहुत निसंतान था, तो गंगुरमोला को भगवान ने 2 वरदानी पुत्र भी दिए, सिद्धवा और विधवा नाम के 2 वरदानी पुत्र भी उनके हुए। और यहाँ पर जो है गंगुरमोला के जो है इस जंगल में एक खतरनाक राक्षसी भी रहती थी, जिनका नायणमा नाम की राक्षसी रहती थी, जो शतरंज सौड़ में रहती थी। तो भगवान कृष्ण ने उसके साथ वहां पर शतरंज खेले, और शतरंज सौड़ के नीचे एक गुफा है, उस गुफा में वो जो है रहती थी, जो गंगुरमोला को बहुत परेशान करती थी, उसको नुकसान करती थी, राक्षसी का रूप था। तो इस तरह से जो है भगवान ने उसका भी वध किया। और यहाँ पर जो है भगवान ने तब कालिया नाग को भी भगवान ने जो है यमुना नदी को जो है जब विषैली हो गई थी उसके विष से, तो भगवान ने कहा जाओ तुम यहाँ से रमणीक द्वीप जो है घोर जंगल में सेमुखे में जाओ, तो यहाँ पर कालिया नाग भी रहते हैं यहाँ पर, और भगवान शेष नाग भी और कालिया नाग भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर नाग दोष और कालसर्प दोष दोनों का जो है निदान होता है। लोग जो है नाग दोष के लिए और कालसर्प दोष के निवारण के लिए जो है यहाँ पर जो है कालिया नाग और शेष नाग के उसमें मंदिर में यहाँ पर सेम नाग मंदिर में आ गए। सेम का अर्थ ये है कि सेम यहाँ से पहले उस जमाने पानी निकलता था, शिला के नीचे से पानी निकलता था, जो बगल में है धारी जो टप टप लगती है धारी, तो वो पानी शिला से निकलता था। तो अब ज्यादा भीड़ होने के कारण और लोग श्रद्धालु भी बढ़ गए, और मंदिर भी नया बना, तो उस पानी को उधर से साइड करके तो हाँ, तो उसको सिमवाला बोलते हैं। अच्छा, तो वो तो पी सकता है भी जी। शिमला का शुद्ध रूप जो है सेम, हाँ सेम, और सेम इस प्रांगण को सेम कहते हैं। गांव मुखेम है हमारा, तो मुखेम में भी गंगुरमोला ने मंदिर बनाया, नागराजा का मंदिर, और उसका गांव भी मुखेम ही है, तो इसलिए इसका नाम दिया सेम मुखेम पड़ा उस समय। और इस तरह से जो है भगवान नाग के रूप में लोगों के स्वप्न में भी आते हैं। संपूर्ण भारत के लोग, पूरा पौड़ी टिरी, पूरा उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आते हैं, और नाग दोष और कालसर्प दोष का निवारण के लिए जो है यहाँ पर लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो है लोगों का, यात्रियों का जो है अब तेजी से जो है लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, सुविधाएं भी हो रही है, यातायात का भी जो है वो हो रहा है, अभी ट्रॉली का भी प्रपोजल है, तो धीरे धीरे करके जो है इसको पर्यटन के उसमें भी नक्शे में आएगा, पर्यटन के उसमें आएगा, तो वो तो धीरे धीरे इसका विकास भी हो रहा है। इस तरह से जो है सेम की बड़ी महिमा है। और ये यहाँ पर जो है ये बिल्कुल शक्तिशाली देवता है, और इसमें जो है वास्तव में बहुत शक्ति है, जिसका जो है लोगों ने जो है उसका जो है महसूस किया है इस बात को। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पे कांस की थाली भी बोलते हैं जी, कांस की थाली बोलते हैं, जो यहाँ प्रसिद्ध है, नागराजा की कांस की थाली, यही जी 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 जी, कांस की तांबे की थाली, तांबे की तंबोली, तंबोली, अच्छा, तांबे की वो, और ये कांसा की तांबे, गंडोली, अच्छा, और ये जितने भी श्रद्धालु लोग आ रखे हैं, उन्होंने जिनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, लोग श्रद्धालु जो है घंटी के रूप में बहुत सारे घंटियां बाहर लगी, बहुत सारे, तो वो जो है सब नाग की कृपा, और हर दीवार पे घंटी लगी हुई है यहाँ जी। पे, वो सब सर मनोती लेने के बाद इनकी मनोती पूर्ण नहीं, वैसे भी आते हैं, मनोती नहीं है, हम जा रहे हैं तो चलो घंटी ले जाओ। और इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से मंदिर हैं? यहाँ पर वो सात सेम है, सुका सेम, भूका सिंह, शतरंज सेम, गुप्त सिंह, भगवान ने कृष्ण जो है वहाँ तो पूरी। ऐसा कैसा हुआ कि सेम गांव के पंडित ही होंगे यहाँ के?
पुजारी। सेवकाओं के पट्टी तो हमारे पूर्वजों से ही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है, और हमारे जो पुरखे रहे होंगे उन्होंने नागरजा तो को ये सिद्ध किया है। भगवान जी किसी के सपने गए होंगे कि मैं वहाँ पे हूँ, ये तो हुआ होगा। नहीं, ऐसा हुआ कि जब हम लोगों का जो चयन होता है वो महाराज साहब के द्वारा, राजा महाराजों के द्वारा होता है, और हम लोगों के पास ताम्रपत्र भी है, और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। और हमारे जो कई परदादा पर कई पीढ़ियों में रहे होंगे वो इसके भगत रहे होंगे नागरजा के, तो इससे हमारे जो है ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो ये साथ यहाँ पे ऊर्जा का आभास हो रहा है, यहाँ पे साक्षात भगवान जी चल रहा है। और इस तरह से जो है जैसे डांडा का नागरजा है, तो भगवान हमारे इधर है, उधर क्या? हाँ, बताते हैं कि डांडा के नागरजा में भी कालिया नाग जब चला, एक सेकंड पढ़ो, कालिया नाग जब वहां से चला तो डांडा के नागरजा में उसने स्टे करा, एक रात को रहा, और जी एक रात को रहा। तो अब बताते हैं कि कालिया नाग को किसी ने दूध नहीं पिलाया। अच्छा जी, अब कालिया नाग को दूध अब नाग को कौन दूध पिलाए, रूप भयानक होता है इसलिए आदमी डरता है। तो वही नाग दोष के रूप में जो हमारे जो पौड़ी गढ़वाल के लोग हैं, स्पेशली पौड़ी गढ़वाल के लोग, श्रीनगर हो, पौड़ी हो, सारा पूरा जिला जो पौड़ी, तो नाग दोष जो होता है वो इसलिए नाग दोष के रूप में जो है पौड़ी गढ़वाल के लोग यहाँ पर आते हैं, और उनका कुल देवता इसीलिए नाग कुल देवता है। तो यहाँ पे यहाँ पे कृष्ण भगवान बलदेव का, और ये हनुमान जी है जी, ये हनुमान जी और नाग रूप में यहाँ पे है, और ये शिला है बलदेव और कृष्ण भगवान की, और ये गंगूराम मोला का परिवार है, जो है गंगूराम मोला उनके भक्त भी रहे, राजा भी रहे। हाँ, तो उन्होंने जो पर है पहले शीला का कलर वही था, सेम जैसे कालो कलर। और उधर उनकी प्रतिमा है। और इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि एक जगह पे पाँव पे निशान, पाँव के निशान वहाँ पर भगवान ने शतरंज सौड़ में उस राक्षसी के साथ जो है शतरंज खेले, वहाँ पर उनके घोड़ी के निशान है, और उनके घोड़ी के जो खुर है उनके पैर के निशान भी है वहाँ पर। तो वो जो है दूर है शतरंज सौड़ यही नजदीक है, आप जा सकते हैं ना, वहाँ जा सकते हैं। और तो इस तरह से और यहाँ दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर एक दुग्ध की सेम में है, वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, और वो उंगली से हिलता है। अच्छा, सब जोर लगाएंगे सारे लोग तो नहीं हिले। अच्छा, 1 किलोमीटर। अच्छा, तो इस तरह से जो है यहाँ पर 7 सेमों का जो है प्रकटा सेम के नाम से इसे जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने बहुत अच्छा इतिहास बताया हमें, और साक्षात ऊर्जा का दर्शन हो रहा है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। ये गंगूराम मोला का परिवार है यहाँ पर, ये सिद्धवा विधवा 2 भाई, मीनावती देवी, ये गंगूराम मोला मीनावती देवी और उनकी ये सिद्धवा विधवा 2। बहुत सुबह जाए अब जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो लिखा 1-1.5 किलोमीटर, 2-3 जगह जाना पड़ेगा। हाँ, किराए भी क्या दिक्कत, किराए भी नहीं होंगे तो जान दे देंगे। मन बांधो बोलिए और दोस्तों ये है गंगूराम मोला की प्रतिमा। जय था और मेरे साथ मेरी चाची आई हुई है। तो दोस्तों ये हमारे पूरे नवादा वैभव विहार सोनिया विहार से हमारी टीम आई हुई है और अभी दीदी कर रही है कवरेजिंग। तो भगवान की हमें इस बार हमें आज्ञा मिली हुई थी तो हम आगे दर्शन के लिए। बाकी यहाँ का इतिहास में पंडित जी से पूछता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ के पावन इतिहास की ओर।
तो दोस्तों इस धरती में अनेक देश हैं जिसमें कि सभी ऋषि मुनियों ने और विद्वानों ने भारत को भू वैकुंठ देश माना है। देश में अनेक देवी देवताओं का समय समय पर अवतरण हुआ, जिसमें कि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में माना गया है, जो कि शास्त्रों में भी वर्णित है। अब चलते हैं भगवान नागराजा के इतिहास के बारे में। तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण के अनुसार भगवान नागराजा का यहाँ पर 5वां धाम है, जो कि द्वापर युग से चला आ रहा है। और कथा के अनुसार भगवान नागराजा, जो कि शेषनाग के रूप में थे, भगवान ने प्राणियों की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होकर जीवों का कल्याण करते रहे। त्रेता युग में लक्ष्मण रूप में अवतार लिया और द्वापर युग में बलराम के रूप में अवतार हुआ। शेषनाग और कल्यानाग एक ही हैं। तो आपने सुनाई होगा कि समुद्र के टापू में रमणीक द्वीप नामक एक स्थान था, वहाँ ये नागों के राजा थे। न जाने किस कारण वहाँ के लोगों से इनकी नहीं चली, तो लोगों ने उनको इस स्थान से निकाल दिया। ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन सांप नागों को एक के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो खुले में नहीं रह सकते। तो वो गोकुल में कृष्ण की नगरी में आए और जमुना जी में उन्होंने अपना आवास निवास बना दिया। लेकिन कल्यानाग के अंदर इतना जहर था, इन नागों के अंदर इतना जहर था, समुद्र में इनके जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जमुना नदी छोटी होने की वजह से इनके जहर ने पूरा जमुना नदी को अपने जहर से दूषित कर दिया। और यहाँ जो गोकुल में ग्वाल बालों की जितनी गायें थी, वो जो भी जमुना नदी का पानी पीते वो मर जाते। तो ये काफ़ी दिन तक ये कहानी चलती रही। एक दिन सभी ग्वाल बालों ने नंद बाबा को ये ऐसा सुझाव दिया कि हम इस स्थान को छोड़ देते हैं, नहीं तो हमारी सारी गायें मर जाएगी। तो नंद बाबा ने बोला कि हमारे पास तो हजारों गायें हैं, हजारों लोग हैं, हम इस स्थान को कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये कहानी भगवान श्री कृष्ण, जो कि बालक रूप में थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। अगले दिन वो जमुना किनारे गए, बॉल खेलने लगे और उन्होंने सोचा कि इस कल्यानाग को यहाँ से भगाने के लिए हमें शेषनाग से, कल्यानाग से लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन बलदाव भैया के तो वो जात के भाई हैं, तो वो युद्ध में विघ्न बाधा डालेंगे, इसको यहाँ से हटाने में विघ्न बाधा डालेंगे। तो उन्होंने जसोदा मैया से ये शिकायत करी कि बलराम भैया हमें जो है ढंग से खेलने नहीं देते, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। और उस दिन जसोदा मैया ने बलराम जी को घर पर ही रोक दिया और ये आगे कहानी चलती रही। तो जब बलदाव भैया घर में रुक गए तो आराम से उनको वहाँ पर खेलने का हो गया और उन्होंने जानबूझकर बॉल को जमुना नदी में फेंक दिया। इसे देखकर ग्वाल बाल सभी कृष्ण भगवान पर गुस्सा हो गए और कहा कि अब बॉल को कैसे लाएंगे। तो भगवान अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वहाँ पर एक कदम का वृक्ष था, उसकी पतली टहनी पर खड़े हो गए और जो कि उनके बल से टूटकर वो जमुना नदी में गिर गए। और जैसे ही वो जमुना नदी के अंदर घुसे तो कल्यानाग सो रखे थे और नागिन जगी हुई थी। और इस सुंदर से बच्चे को देखकर कल्यानागिन हैरान में हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रोकने के लिए कहा कि अभी कल्यानाग सो रखे हैं तो आप भाग जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कल्यानाग शेषनाग को ही जगाने आया हूँ, आप मेरा रास्ता मत रोकिए। और उस सोई हुई अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कल्यानाग पर 2 थप्पड़ मारी और
कल्यानाग जब अचानक उठे तो अपने गुस्से से श्री कृष्ण भगवान के ऊपर अपना जहर फेंक दिया और कथा के अनुसार उसी दिन से ही श्री कृष्ण भगवान का रंग काला हुआ। लेकिन हमने तो ये सुना था कि उन्होंने काली गाय का दूध पिया और काली कंबल में सोए तो इसलिए उनका रंग, और काली रात को जन्म लिया तो इसलिए उनका रंग काला हुआ। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण बहुत गोरे थे, बहुत ही सुंदर थे, लेकिन कल्यानाग के विष से उनका शरीर काला पड़ गया। तो उसी दिन से ही भगवान श्री कृष्ण का रूप काला हो गया। जब कल्यानाग पूर्ण निंद्रा से जागा तो वह हैरान हो गया कि उसके विष से इस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो समझ गया कि यह कोई दिव्य शक्ति है। तो उसने उस बालक से क्षमा याचना मांगी और कहा कि प्रभु आप कौन हो, अपने पूर्ण रूप में आइए, मुझसे गलती हो गई। और तो उसके घोर आग्रह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण रूप में आए और उसके बाद अपनी गलती का आभास होते हुए कल्यानाग ने उनसे क्षमा याचना करी और कहा, कल्यानाग के 101 फन थे तो उन्होंने कल्यानाग को अपने फन के ऊपर बिठा करके जमुना नदी से बाहर लाए, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए बाहर आए और जिसको देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। और उन्होंने, लेकिन वो कल्यानाग का विकराल रूप लेकर डरने भी लगे। तो उन्होंने शेषनाग को वो स्थान छोड़ने के लिए कहा। और क्लाइमेक्स बाकी है दोस्तों, वीडियो में बने रहें। यहाँ से आगे की कहानी हम पहले भेंट पूजा पाठ के बाद आपको सुनाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो का आनंद लें और यहाँ का संपूर्ण इतिहास सुने पंडित जी महाराज के द्वारा। एनर्जी का आवाज काफी खुश नजर आ रहे हैं सभी लोग, ये देखिए। और दीदी जो है मैसेज भेज रही है और मेरी चाची देखो मस्त मिजाज में दीदी। 70 रुपए और ये लोग थोड़ा ऐसे अब बॉलीवुड धनुष का भी आप इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा देखिए कुछ इस तरीके से हमारे गढ़वाल के, और हिमालय पर्वत भी बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। और ये इंद्रधनुष का उधर चलेंगे ना बड़े पत्थर पे। और यहाँ पे आते ही हमें बारिश भी हुई तो हम बहुत धन्य हो गए यहाँ आके। तो और यहाँ का एक चमत्कार ये भी, ऐसी भी मान्यता है कि जो ये यहाँ पे गाय भैंसों की तरह पड़े हुए, बकरियों की तरह, तो ये गंगू रमोला को जब श्री कृष्ण ने शराब दिया, उन्होंने जगह नहीं दी थी उनको, तो ये सब उनके वो हैं, गाय भैंस हैं, बकरी गाय सब वो पत्थर बने, सब बने यहाँ पे। तो सौर ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा एरिया है। और यहाँ पे गंगू रमोला की गाय भैंस और बकरियां चरती थी। तो इन तपड़ों में यहाँ उसका राज था अपना, राजा गंगू रमोला और उनकी मैणावती, और उनके भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनको जो 2 पुत्र गोद दिए गए थे, सिद्धू और विदु, तो दोनों भाइयों का यहाँ पे ये श्री कृष्ण भगवान के पांव के निशान ये देखिए है। हे प्रभु क्या दर्शन हो गए आपकी आज, जरा सी बात हुई थी बस। और घोड़े के खुर के निशान। अच्छा ये पूर्ण संपूर्ण आस्था का केंद्र देखिए, देखिए दोस्तों। अच्छा अच्छा। और अब बनाते हैं ये इधर कहीं बोला यार।
होंगे ना, कई होंगे छोटे छोटे। चलो जी बोलो जय भगवान के हिसाब से कहा के बोले प्रभु। और दोस्तों नौटियाल जी अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो हैप्पी मैरी एनिवर्सरी बोथ ऑफ देम, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे इन योर लाइफ। और ये हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हमारी टीम। और इनकी वो है आज
वंदे विष्णुवर्धनम सर्वलोकैकनाथम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासार्गे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव। परं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहान्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपिताडोमासायगचारचापं नमामि रामं हरे गोविंद मुरारी बोल। आरती गाए बिहारी तेरी आरती गाए बिहारी तेरी आरती गाए बिहारी तेरी आरती गाए। मोर मुकुट में सोए मोर मुकुट कबो शीश में सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मन मोहे मोहे जो बल कभी बलि 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 गाऊं तेरी आरती गाऊं नहीं गा से आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं की जय हर की जय। चलो
आओ चलो। अबे ये बैग है। हाँ हाँ बैग मत छोड़ना। चलो धीरे धीरे हम लोग भागना हम लोग। फाइनली दर्शन के बाद जय हो नागराजा, दोबारा जल्दी बुलाना। फोटो खींचनी है। ना ना वीडियो वीडियो से उसमें डालना है यूट्यूब पे। बस ये भी आगे, हाँ ये दोनों हैं ऊपर का आ गया आग भी आ गया आ गया। बस घुमा लेगा वो थोड़ा बढ़िया ढंग से। बोतल पर नहीं पड़ना। ये आपको कम हो गया। और दोस्तों ये है सेमना। तो दोस्तों ये था सेम मुखेम नागराजा के दर्शन की पार्ट 1 वीडियो। ये पार्ट वन वीडियो बड़ी होने की वजह से पार्ट 2 में डाला गया है। कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल नागनी माता सनकोट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। डुगडुगी ढांग, डुगडुगी सेण और सतरंजी सौड़ का पूरा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे पार्ट 2 में। तब तक वीडियो में बने रहें और इसका जो बाकी इतिहास है वो पार्ट 2 में प्रस्तुत करेंगे। तब तक स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहिए, वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी आपके सामने दूसरी वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।